Hi guys, welcome to my channel. I am Bhavya Chawla. I go by the name of Alsi Paratha. And today I thought I'll make a sit down video and talk about, since I have completed my MBA recently in March 2024 from IIM Nagpur. So I thought I can share what I felt like and make a video out of it, right? So in today's video I'll be talking about certain things. It is majorly about things I wish I knew before joining MBA, like something I could share of. So I feel that somewhere or the other you might have heard something related to it, but in this video I'll be sharing my first hand experience and my learnings from it. And if you find the video useful, do give the video a thumbs up and subscribe to my channel. Starting with the video, so I have jotted down certain points that I'll be discussing about here. Starting with point number 1, MBA is much more than academics. So हम ever since we are a child हमें बताया जाता है कि we have to do good in studies and everything. Of course MBA में भी आपको अच्छा रहना पड़ता है पढ़ाई में. You need to know your things, you need to know your facts. आप कुछ भी randomly assume नहीं कर सकते. You need to know अबाउट योर सब्जेक्ट. आप क्योंकि यू डोंट नो आप कौन सी इंडस्ट्री में जा रहे हो, कौन सी फील्ड में जाने वाले हो, तो यू हैव टू हैव नॉलेज अबाउट एवरी थिंग. बट इट्स मच मोर देन थियोरेटिकल नॉलेज, बिकॉज वी ऑल्सो लर्न प्रैक्टिकल नॉलेज. हमारे सिमुलेशन टेस्ट एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स होता था. देयर वर 2 सब्जेक्ट्स जिसके अंदर हम लोग एक्चुअली पूरी क्लास यूज टू गेट डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स एंड वी यूज टू हैव हम लोग प्राइस सेट करते थे, मार्केटिंग सेट कर रहे हैं, क्या रहेगा रेंज, कैसा रहेगा. तो वॉट एवर यू हैव लर्नड ओवर द ईयर्स, यू हैव अप्लाइड इट टू सी हाउ इट एक्चुअली वर्क्स इन द रियल वर्ल्ड. एंड अगेन इट इज़ ऑल्सो जस्ट अ रेप्लिका ऑफ रियल वर्ल्ड. रियल वर्ल्ड एक्चुअली वर्क्स वेरी डिफरेंटली. सो when you are here to learn management, you have to learn it in a way that it can be applied in real sense as well. So just theoretical knowledge won't take you anywhere, right? You need to have it backed by some practical knowledge, and for that you need to have skill set. You can join clubs, committees, because it is the best way to learn new skills and apply. आप जब टीम में काम कर रहे हो, you have 10 to 15 people working with you. सबके साथ सेम रेप नहीं रहता आपका, राइट? आपको लगता है कि हाँ इसके साथ बनती है, इसके साथ नहीं बनती. सो यू लर्न पीपल मैनेजमेंट, एंड पीपल मैनेजमेंट सीख लिया तो कहीं ना कहीं यू हैव लर्न एक्चुअल मैनेजमेंट. सो पॉइंट नंबर 2, नेटवर्किंग. सो नेटवर्किंग के लिए हम लोग बहुत सुनते हैं दैट यू नीड टू बी नेटवर्किंग इन MBA कॉलेज. पीपल यहाँ नेटवर्किंग के लिए आते हैं, ऑल ऑफ दिस दैट्स ट्रू. अ स्माइल गोज अ लॉन्ग वे, एंड it's very important to know the people around you, right? Luckily in IIM Nagpur we can say that हमारा बैच छोटा था उस टाइम पे. we had 252 people, but it is important कि आप वो 252 लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ज़रूर जानते हो कि हाँ कौन है क्या है. बिकॉज आप जब आए हो ना, हर कोई, everyone is from a very different background, very different culture. They you might not be speaking the same language, but everyone have their own strengths, right? And MBA मैनेजमेंट इज़ द वन थिंग कि सारी स्ट्रेंथ्स को साथ लाके कुछ प्रोडक्टिव किया जाए आगे. तो MBA में ना हमारा क्या होता है कि स्टडी ग्रुप्स बनते हैं, एंड इनिशियली इन फर्स्ट ईयर इट इज़ डन बाय द PGP ऑफिस. सो ड्यूरिंग दैट यू लर्न अबाउट डिफरेंट पीपल, डिफरेंट थिंग्स, एंड दिस इज़ द की एरिया कि यू गेट टू लर्न सो मच फ्रॉम सो मैनी पीपल ना. हो सकता है आपका एक पर्सपेक्टिव हो, आपको लगेगा कि नहीं हम तो भाई IIM में हैं, पढ़ के आए हैं, आता है हमें ये वो है, बट हम जो सोच रहे हैं वही ठीक है. बट जो सामने वाला बंदा है ना, उसके कुछ अलग एक्सपीरियंसेस हैं, और उसके एक्सपीरियंसेस कैन बी मोर यूजफुल देन वॉट यू हैव लर्न और वॉट यू हैव रेड, राइट? सो नेटवर्किंग इज़ क्लियरली वेरी इंपॉर्टेंट. एंड पोस्ट MBA एज वेल, इट्स गुड टू नो पीपल, राइट? आप किसी नए सिटी में आए हो जॉब करने के लिए, इट्स गुड टू नो कि हाँ आपके कॉलेज से ये लोग यहाँ हैं. एटलीस्ट यू हैव समवन टू लुक फॉरवर्ड टू, राइट? सो नेटवर्किंग इज़ अ की, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मोर देन दैट, कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज़ एवर चेंजिंग, इट्स वेरी फास्ट पेस्ड. हम लोग फर्स्ट जॉब्स लेते हैं, सम पीपल माइट बी हैप्पी विद द फर्स्ट जॉब्स, अदर माइट नॉट बी, राइट? एंड जॉब मार्केट ऐसी है कि एवरी वन इज़ स्किल्ड, एवरी वन इज़ लर्निंग. देयर आर सो मैनी वेज टू लर्न, डोंट जस्ट एक पढ़. अब वो टाइम गया कि इंजीनियरिंग कर ली, इंजीनियर बन गए, सिर्फ मैनेजमेंट पढ़ा है, MBA करके ये बनेंगे, डॉक्टरी करके डॉक्टर बन गए. ऐसा अब नहीं होता है. नाउ वी हैड पीपल हु वर डॉक्टर्स इन आवर बैच, हु वर CAs इन आवर बैच, हु वर इंजीनियर्स इन आवर बैच, हु बिलोंग टू आर्ट्स फील्ड वर इन आवर बैच. People with fashion background, they were in our batch, they were learning management. So everyone is there. So it's not just about that कि हाँ भाई
बस ये फील्ड का बन के रह जाना है, एवरीवन इज़ देयर। एंड कल को व्हेन यू फील कि कॉर्पोरेट में घुस गए एंड आपको लगा कि नहीं यार आईटी में आ गए हम, आईटी हमारे बस का नहीं है, या IT इज़ नॉट समथिंग जो मेरी वाइब मैच करता है, आई नीड टू गेट इन टू अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, और आई नीड टू वर्क विद अ फैशन हाउस फॉर द मैनेजमेंट एंड समथिंग, और आई वॉन्ट टू वर्क विद अ मीडिया हाउस, वॉट एवर। तो एट दैट टाइम आपको यही लोग काम आएंगे, इवन इफ अगर आप इतना बात नहीं किया होगा, आप इतने अच्छे फ्रेंड्स नहीं होगे, बट एवरी वन लुक्स आउट फॉर यू, टेक्स केयर ऑफ़ यू कि हाँ ठीक है यार हमारे कॉलेज का है, ये है वो है, या जो भी है, वी न्यू ईच अदर, ओके आई कैन रेफर यू इन माई कंपनी। ठीक है, इट बिकम्स स्लाइटली ईजियर। ऑफ कोर्स देयर आर अदर वेज टू गो एंड रीच आउट टू पीपल, बट इट बिकम्स स्लाइटली ईजियर व्हेन यू गो वाया पीपल जिनका आपका ऑलरेडी बैकिंग है, एंड ऑल्सो दे आर वर्किंग इन दैट फील्ड, दे आर वेल एस्टैब्लिश्ड कि हाँ इस कॉलेज के बच्चे अच्छे हैं, तो इट माइट बी अ गुड चांस टू गिव द कमिंग पर्सन अ ट्राई, राइट? सो नेटवर्किंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये हो सकता है कि थोड़ा सा हार्श लगे, बट मेक फ्यू फ्रेंड्स बट गुड फ्रेंड्स। सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपके 15-20 जनों का बड़ा वाला ग्रुप है या 10 लोगों का बड़ा ग्रुप है जैसा स्कूल और UG में होता था। इट्स नॉट लाइक दैट एनी मोर। होते हैं लोगों के बड़े ग्रुप्स होते हैं, आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि होते ही नहीं है, बट अगेन लाइक स्लाइटली डिफ़िकल्ट, बिकॉज MBA में क्या है कि सबके अपने ओपिनियंस हैं, सब अपनी मतलब लाइक सम पीपल आर जो वर्क एक्स लेके आ रहे हैं, कुछ फ्रेशर्स आ रहे हैं, सबका अपना ओपिनियन है, चीज़ें ऑब्जर्व करने का, बिहेव करने का तरीका है। सो अ लॉट ऑफ लाइक कई बार नहीं होता कि यार नहीं बन रही है या जो भी है, तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपको लेके ही चलना, नहीं भाई मेरे 10 दोस्त होंगे ही कॉलेज में और हम एक साथ रहेंगे। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, 10 लोगों को एक साथ हमेशा रखना, इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। आई सजेस्ट मेक फ्यू फ्रेंड्स बट गुड फ्रेंड्स हु आर देयर फॉर यू नो मैटर वॉट। ठीक है, people come and go in MBA, it's a part and parcel of it, but it's okay. You get to know a lot of people. There can be good acquaintances, there could be people you can call your friends, but they might not be people जिनके साथ आप 24/7 hang out कर रहे हो, right? They will be like 3 or 4 people max out, and it's okay. Like you don't need big groups because you are already into so much. You have case studies, you have club committee का काम, you have of course you are doing MBA 2 साल का वो है, आप पार्टी करने जा रहे हो, वॉट एवर। ठीक है, उसके अलावा योर प्लेसमेंट्स आर देयर। प्लेसमेंट्स चाहे आपकी 5th सेमेस्टर में हो या 2nd 3rd सेमेस्टर में हो, बट उसका जो प्रेशर होता है ना वो स्टार्टिंग से ही होता है कि थोड़ा देखो क्या होने वाला, ये है वो है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि कुछ लोग रखो हु आर देयर फॉर यू नो मैटर वॉट। सो मेक फ्यू बट गुड फ्रेंड्स। पॉइंट नंबर 4, इट्स ओके टू बी कन्फ्यूज्ड। ओके, सो वी मेक अ लॉट ऑफ चॉइसेस ड्यूरिंग आवर MBA, बी इट एज स्मॉल एज choosing a friend or a study group, or it can be choosing which subject you want to study. ठीक है, सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ चॉइसेस एंड इट्स ओके टू बी कन्फ्यूज, इट्स ओके टू आस्क पीपल कि उनका क्या ओपिनियन है, बट डोंट लेट देयर ओपिनियन डिसाइड योर चॉइसेस, राइट? देयर मस्ट बी चांसेस कि वेरी स्मॉल योर फ्रेंड्स ऑल बी टेकिंग अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, से बैंकिंग एंड फाइनेंस, एंड you are the only one who is interested in economics and you want to study it. Don't go for finance just because all your friends are going कि हाँ यार स्टडी ग्रुप में थोड़ा easy रह जाएगा. Go for that single economics subject, but because you learn a lot over there. ठीक है, जो तुम बिना मन के वहाँ स्टडी कर रहे होगे मतलब फ्रेंड्स के बीच में, it won't make that of an impact जितना वो आप पढ़ना चाहते हो उसके बारे में हो पाएगा. And at the end of the day when companies come ना, दे आर नॉट रीअश्योरिंग कि हाँ हम लोग 10 बंदे लेके जाएंगे, इसमें से ये बंदा ले रहे हैं हम तो इसके 5 दोस्त भी हम लेके जाएंगे क्योंकि हमने साथ में पढ़ा है, हमें साथ में लो. ये कोई लॉजिक नहीं होता वहाँ पे कि मतलब मान लो हम सब ने बैंकिंग पढ़ा है तो अब भैया आएगा एक्सिस बैंक और हम 5-6 लोगों को लेके जाएगा. ऐसा नहीं होता है. वो आप में से किसी को भी लेके जा सकता है, किसी को भी नहीं लेके जा सकता है, कुछ भी हो सकता है. सो चूज़ द सब्जेक्ट जो आपको लगता है इट कैन बी यूजफुल फॉर यू रादर देन जस्ट लोगों की बात सुन के कोई भी सब्जेक्ट या कुछ भी डिसीजन फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट ले लेना. तो मेक चॉइसेस बट ओन दोज चॉइसेस कि हाँ ये मेरा चॉइस है एंड आई एम लाइक ओके विद इट कि हाँ ये ठीक है हो गया. सो इट्स ओके, इट जस्ट मेक योर चॉइसेस एंड it's okay to be confused, you are allowed to. Point number 5, it's one of the most important point ever. So it's about emotional and mental resilience. So MBA ना एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे you will be like very very emotionally drained in this course कि ठीक है मतलब नहीं हो रहा है यार, मतलब क्या करूँ मैं, अगले दिन 3 सब्जेक्ट्स हैं, 3 की
हमको वो पढ़ के जानी है केस स्टडी, इस तीनों के 15-15 पेज का केस स्टडी है, नहीं हो रहा है। मेरे फ्रेंड्स आज पार्टी करने जा रहे हैं, मेरे को वो भी जाना है, क्या है ये वो, ठीक है, मतलब बहुत सारा ऐसा होगा कि बस नहीं हो रहा है। बट इट्स ओके, टेक इट स्लो, it's fine. You have to be very very emotionally and mentally strong. You should know why you are doing that course and it's okay to say no. अगर मेरे कल 3 केसेस हैं एंड मेरे को नहीं जाना पार्टी, आई कैन से नो कि यार नो इट वोंट वर्क फॉर मी, यू गाइज कंटिन्यू। और सपोज मतलब मेरे 3 कल कोर्सेज, 3 केस स्टडीज़ हैं और मुझसे तीनों नहीं होने वाले एंड मेरे को पता है मुझसे नहीं होगा एक रात में, मेरे को 2 चूज़ करने, इट्स ओके टू चूज़ दोज 2। सो लाइक जो भी आप डिसीजन ले रहे हो अपने ले रहे हो, इट्स फाइन। आप मतलब इट्स नॉट लाइक यू आर बाइंडेड बाय एनीथिंग कि ये करना ही है। लाइक यू ऑफकोर्स यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इन दैट सेंस कि हाँ ठीक है मैंने डिसाइड किया कि आज मैं करूँगी, लेकिन कोई आके मुझे कह रहा है कि नहीं 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 हमें बाहर जाना है, तो मैंने चलो ठीक है, मतलब ये नहीं, जस्ट टेक टू योर ग्राउंड। पॉइंट नंबर 6 इज सेल्फ मोटिवेशन। सो MBA में आपके फ्रेंड्स होंगे आपको मोटिवेट करने के लिए कि नहीं नहीं गो टेक दिस पार्ट और व्हाटएवर, बट सेल्फ मोटिवेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी सिंगल टाइम यू कैन नॉट डिपेंड कि कोई मुझे आके बोलेगा कि तू ये कर सकता है तो ही मैं ये करूँगी, वरना नहीं करूँगी। इट्स नॉट दैट वर्थ इट। अपना अंदर से जेस्ट होना कि नहीं यार ये तो मुझे करना है, या ये एक्स्ट्रा कोर्स मुझे लेना है, या ये गेस्ट लेक्चर मुझे अटेंड करना है, कोई करे ना करे मेरे को करना है। या फिर क्या कहते हैं, कॉलेज के साथ देयर वर पीपल हु वर क्रिएटिंग गुड कंटेंट, तो मतलब आई ऑलवेज वांटेड टू डू दैट, बट मेरा सेल्फ मोटिवेशन नहीं जगा, जिस वजह से आई कुडंट डू दैट। बट अगेन इट्स नेवर टू लेट, सो दैट्स आई एम डूइंग हियर। बट मतलब लाइक इस टाइप का रहना कि नहीं करना है, करना ही है, अंदर से वो मोटिवेशन आनी चाहिए। सो लाइक देयर बी डेज यू हैव टू पिक योर सेल्फ अप कि नहीं हो जाएगा। हो सकता है आज यू हैड अ वेरी बैड डे, यू हैड 3 क्लासेस टुमारो, आपको उसके लिए भी पढ़ना है एंड यू आर लाइक नहीं हो रहा मुझसे, मुझे नहीं करना, ठीक है। यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन समवन जो आके तुम्हें कहेगा नहीं नहीं कल क्लास से बाहर चले जाओगे, या यू विल बी लॉस्ट इन टुमारोज क्लास, सो नो स्टडी दिस। It's good to have people who come and do that, but because there are so many breakdowns during this journey that आप नहीं expect करते, they are also having their life. So it's okay, you have to take care of yourself, you have to be self motivated for that matter. And yeah, stay in touch with your not just MBA friends, your college friends, school friends and your family, the most important, because जब आपको लगेगा कि यहाँ पे भी दोस्त नहीं मोटिवेट कर पा रहे, मैं खुद भी खुद को मोटिवेट नहीं कर पा रहा, then those people, your family, your friends who बाहर जो है, they can motivate you the best कि हाँ अरे नहीं हो जाएगा हो जाएगा, तो तब हो जाएगा। This is point number 7. It says that placements are not entirely dependent upon acads. Okay, I've said it now. So acad, it's good to know your work because आपका confidence आपकी academics से आता है। When you know your work कि हाँ मैंने ये पढ़ा है, ये मैं implement कर सकता हूँ, या interview के टाइम पे, तो your confidence is like another level कि हाँ मतलब if I have interest in marketing और marketing की company के लिए I'm sitting, तो मेरा कॉन्फिडेंस होगा कि ठीक है मार्केटिंग के रिलेटेड मुझे पूछेंगे, आई विल नो द थियोरी, तो मेरा इंप्रेशन वैसा जाएगा। सो एकेडमिक्स आर इम्पॉर्टेंट दैट वे, बट इट्स नॉट जस्ट कि मैंने बस साल भर 2 साल सिर्फ पढ़ाई किया और कुछ नहीं किया है एंड मैं गया हूँ इंटरव्यू में कि हाँ मुझसे पूछो, तो दे आर सीइंग मी एज अ पर्सन जो बस रट्टू तोता बन के बैठ के पढ़ता रहा है हमेशा और उसने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया, ठीक है। सो फॉर दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक्स्ट्रा बहुत एक्टिव रहो, फ्रेंड्स के साथ रहो, क्लब्स कमिटीज़ के साथ रहो, बिकॉज यू लर्न सो मच व्हेन यू आर अराउंड अदर पीपल। तो देयर वर पीपल हु हैड द बेस्ट स्कोर्स बट आर नॉट able to have that confidence during those interviews to back the best offers who were deserving of that, and there were people जिन लोग आराम से सारा चलते रहे हैं, उन्होंने चिल भी किया है, उन्होंने पढ़ाई भी किया है, सब कुछ किया है, and they got one of the best placements on campus. So it's good to maintain a balance out of it, and बस टॉपर बन के मतलब ये सोचना कि हाँ अब तो मैकिन्सी मुझे ही लेके जाएगी 80 लाख के पैकेज पे, सो इट्स जस्ट एन इमेजिनेशन। यू हैव टू हैव योर पर्सनैलिटी दैट यू हैड बिफोर MBA एज वेल, मे बी अ ग्रूम्ड वन दिस टाइम, बट you need to have that to make the individual you are. So placements just not depend upon academics, it's so much more than that. Point number 8 is avoid being a part of gossips. Okay, so MBA में क्या होता है, when you are around with certain number of people only, बहुत gossips चलता है, ठीक है, because the thing is कि हर कोई यही चाहता है कि इफ़ आई एम फीलिंग बैड तो सामने वाले बंदे के बारे में कुछ बात कर लो कि मतलब टू मेक माई सेल्फ फील बेटर, बहुत होता है ये,
ठीक है. So I'll suggest, as much as it's important to be a part of a group, to know people कि कौन है आपके आसपास, it's very important to be aware of your surroundings, but it's equally important कि don't be a part of that gossip कि हाँ मतलब hear that कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, but just don't be the one who's circulating around it and everything. I'll suggest just avoid that वाला thing. ठीक है. We don't know what the other person is going through or where is it coming from, because बहुत कुछ होता है लोगों की प्लेट में and it sometimes becomes too much to handle. So avoid that, and you don't want to be known for कि हाँ यार इससे बात करेंगे तो सिर्फ गॉसिप मिलेगी, या इस बंदे से मतलब बात करनी है तो चलो या कुछ कॉलेज में बहुत टाइम से पता नहीं क्या हो रहा है तो चलो इसके पास चलते हैं, इसके पास तो सारी इन्फॉर्मेशन रहती है. यू डोंट वांट टू क्रिएट दैट इमेज, राइट? यू वांट टू बी मच मोर देन दैट. तो अवॉइड बीइंग अ पार्ट ऑफ लाइक गॉसिप्स वाला थिंग है कि हाँ भाई इसने ऐसा किया इसने वैसा किया. It's not worth it. And also don't make assumptions upon people from what you are hearing. Number 9, it's very 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 important, be a part of club or committee. Okay, so हो सकता है बहुत लोग मुझसे इस बात पे डिसएग्री करें कि यार पढ़ाई में काम टाइम नहीं मिलेगा या हम और कुछ नहीं कर पाएंगे वो, बट आई सजेस्ट बी अ पार्ट ऑफ क्लब कम्युनिटी, नॉट जस्ट बिकॉज वो आपकी CV पे अच्छा लगेगा कि आप इंटरव्यू में बोल सकते हो, बट यू विल हैव अ कम्युनिटी आउटसाइड योर लाइक इमीडिएट फ्रेंड्स, राइट? आप लोग साथ में कुछ अचीव कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल आई वॉज अ पार्ट ऑफ एलुमनाई कमिटी, तो वी वर ऑर्गेनाइजिंग एलुमनाई मीट्स, वी वर ऑर्गेनाइजिंग सिटी चैप्टर्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा. सो ऑल थ्रू द ईयर वी वर वर्किंग ऑन दैट, राइट? तो क्या होता है कि यू आर कमिंग टुगेदर, यू आर डूइंग मीटिंग्स, यू आर अचीविंग समथिंग, आपके सामने वो एग्जीक्यूट होता है. इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस कि हाँ भाई हम ये कर सकते हैं. एंड मोर देन दैट क्या होता है कि व्हेन यू आर विद सर्टन काइंड ऑफ पीपल और योर सर्टन फ्रेंड्स ना, आप बस उनके होके रह जाते हो कि हाँ बस यही है हमारी दुनिया. बट व्हेन यू गेट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस क्लब और कमिटी ना, यू मीट सेवरल अदर पीपल. दे आर पीपल फ्रॉम योर बैच, द पीपल फ्रॉम जूनियर बैच हु आर कमिंग, और पीपल फ्रॉम योर सीनियर बैच. यू कैन इंटरेक्ट विद देम. तो ना बहुत कुछ पता चलता है. यू गेट गाइडेड इन सो मैनी वेज, इतने नए पर्सपेक्टिव्स पता चलते हैं. एंड इन MBA वी आर हियर टू लर्न, राइट? सो इट्स बेटर टू ओपन योर हॉरिजन्स एंड it's very very essential to be a part of a club committee. It's not mandatory, but I'll say कि अगर if you be a part of it, it will be beneficial for you. Now the last point number 10, अगर ये मेरे friends सुनेंगे they'll start laughing at it, but execute the plan, the trip and just be in the moment. Okay, don't say कि हाँ ये हो जाए उसके बाद we'll go on that trip, या ये हो जाए उसके बाद we'll go out or do this, या ये हो जाए उसके बाद I'll shoot this, whatever. Like just don't leave it कि ये हो जाएगा तब ये करेंगे वाला thing. जस्ट डोंट, इतना टाइम नहीं मिलेगा. एंड मतलब ट्रिप प्लान हो रही है, जस्ट करो एंड जस्ट गो फॉर दैट ट्रिप, जस्ट डू इट. लाइक डोंट थिंक अबाउट कि यार क्या होगा, ये होगा वो होगा, बिकॉज चांसेस आर कि बाद में कोई और कमिटमेंट आ जाएगी एंड यू हैव टू पुश इट बैक. एंड MBA इज जस्ट 2 years, so it will be the most fun time of your life. I will say it will be something you will discover about yourself much more. मतलब आपको पता भी नहीं होगा कि आप ये वाली एक्टिविटीज़ में भी पार्ट ले सकते हो, और यू कैन डू सो मच मोर देन वॉट यू हैव ऑलवेज थॉट. बिकॉज क्या होता है, हम लोग टिल ग्रेजुएशन ना बहुत प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में होते हैं कि हाँ हमें घर पे मतलब ऐसे बताया जा रहा है कि ये ऐसे ऐसे करना है, स्कूल में बताया जा रहा है टीचर्स कि ऐसे ऐसे करना है, स्कूल से जस्ट निकले ग्रेजुएशन करी तो वही वाला माइंडसेट है, तो प्रोफेसर्स जो बोल रहे हैं उनको फॉलो किया. आई एम अ फ्रेशर, सो आई एम टॉकिंग इन अ फ्रेशर्स वाला माइंडसेट टर्म. बट MBA में क्या होता है, यू आर ऑल ऑन योर ओन. आपको खुद पढ़ना है, आपको देखना है कि आपकी तबीयत ठीक है कि नहीं, आपको खाना टाइम से खाना है, क्या खाना है, वर्कआउट करना है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू. तो लाइक आपको सब खुद डिसाइड करना होता है. आपने कल क्या पहनना है से लेके आपने कौन सी कंपनी में काम करना है, आपको सब देखना है. तो इट गिव्स यू लाइक अ न्यू फ्रेश पर्सपेक्टिव. So like just do everything, learn from everything. It's actually worth it. With this we come to end of this video. If you find this video insightful, then please like and subscribe to my channel. And if you want to know more about these kind of stuff, just let me know in the comment section, so I'll know like who all are watching, or if people are actually liking it or not, or if it's worth spending their time and my time and energy as well. So just like you can just write whatever you feel like about the video. And yeah, so I'll see you soon on the next video. And if you have any suggestions and if you want me to make more these kind of videos, then also please drop down below like what all do you want me to cover. So I'll do that because I'm enjoying making content. It's very new to me,
but yeah, I'm loving it. So okay, so stay tuned and don't forget to subscribe to my channel. Bye bye.